अच्छा जी, मैम अब हो गई मैं है। आप लोगों के साथ ये बात, स्क्रीन पे नजर आ रही है? यस मैम। हाँ। वैसे रास्ता बोलो ओके। यार। हाँ, थोड़ा आहिस्ता बोलो, वो कान फट जाते हैं एक्चुअली, हैंड्स फ्री लगाए जाते हैं तो अंदर तक आवाज आती है। मुझे लगता है तो मैं थोड़ा पहला अभी इसने 150 देना है, मेरी हैंड फ्री भी खराब हो गई है इसकी आवाज। वो बिल्कुल माइक को अपने मुंह के साथ रखा हुआ तो डायरेक्ट बहुत ज्यादा आवाज आती है। चले खैर, मैं अब ये बात कर रही थी, दोबारा से थोड़ा सा वहां से करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने ये कहा था कि ये अभी आप लोग गौर से सुनेंगे इसको, ठीक है, फिर बाद में क्वेश्चनिंग तो भी आगे भी करेंगे। मैं कह रही थी कि ये सपोज हमारे पास एक कॉलम है डिपार्टमेंट का, ठीक है, डिपार्टमेंट का कॉलम है, यहाँ पे मैं एक और कॉलम भी ड्रा कर लेती हूँ, सपोज उनकी सैलरीज का, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयज की सैलरीज पड़ी हुई है ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे सपोज सैलरी पड़ी हुई है 800, इस तरह सैलरीज पड़ी हुई है, ठीक है, एज्यूम कर लें कि यहाँ पे इस कॉलम के अंदर हमारे पास सैलरीज पड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इससे पहले एम्प्लॉय नेम या जो भी चीजें हैं वो होंगी। तो जहाँ पे डिपार्टमेंट 10 है उसके अंदर एक एम्प्लॉय की सैलरी है 800, जहाँ पे डिपार्टमेंट 20 है उसमें एक एम्प्लॉय की सैलरी है वो जो यहाँ पे होगी। फिर डिपार्टमेंट 10 है, फिर दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी आएगी डिपार्टमेंट 10 के अंदर, ठीक है, 10 के अंदर दूसरा एम्प्लॉय आया है, उसकी सैलरी जो होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है, सपोज उसकी 700 है तो उसकी सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे ही फिर 30 डिपार्टमेंट है उसकी सैलरी यहाँ पे, फिर 30 है उसके उसमें दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी, फिर 10 है 10 तीसरे एम्प्लॉय की सैलरी आ जाएगी, ठीक है, फिर 10 डिपार्टमेंट में तीसरा एम्प्लॉय है उसकी सैलरी ये है, ठीक है, इस तरह से। अब अगर मैं ग्रुप बाय यूज करती हूँ, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, तो वो डिपार्टमेंट नंबर में जितने भी दफा भी जो जो सेम चीजें आ रही हैं उनका वो एक एक ग्रुप बना लेगा। पहला ग्रुप वो बनाएगा उन डिपार्टमेंट्स का जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 10 है, ठीक है, पहला डिपार्टमेंट नंबर 10 है तो उसको इसमें डाल देगा, दूसरा 10 है उसको इसमें डाल देगा, तीसरा 10 यहाँ पे है तो उसको भी इसी में ही डाल देगा, ठीक है, और साथ में उनकी सैलरी भी सपोज साथ ही जा रही है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लाइन ड्रा कर देती हूँ, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जा रहा है और यहाँ पे सैलरी जा रही है, एक्चुअली टेबल की सारी चीजें जा रही हैं उस जगह पे, ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मैं सैलरीज और डिपार्टमेंट को ही कंसीडर कर रही हूँ। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 10 है, उस 10 वाले पहले एम्प्लॉय की सैलरी इधर आ जाएगी, फिर डिपार्टमेंट नंबर 10 है, फिर जो उसका दूसरा एम्प्लॉय था उसकी सैलरी इधर आ जाएगी, जो भी यहाँ पे होगी 700 है तो वहाँ पे 700 चली जाएगी। तीसरा एम्प्लॉय है, तीसरा भी डिपार्टमेंट नंबर 10 का ही है तो उसकी एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे ही वो दूसरा ग्रुप बनाएगा जो इसमें दूसरा एलिमेंट होगा, सपोज 20 है तो 20 के जितने भी नंबर्स, जितने भी डिपार्टमेंट नंबर्स यहाँ पे हैं उन सबको एक ग्रुप में डाल देगा, ठीक है, उसके अंदर उसने डाल दिया 20 डिपार्टमेंट नंबर, और उन 20 में जितनी जितनी सैलरीज हैं एम्प्लॉय की उतनी उतनी सैलरीज उसने यहाँ पे प्लेस कर दी। ऐसे ही फिर 30 है तो 30 की। तो बेसिकली ये ग्रुपिंग किस बेस पे कर रहा है, डिपार्टमेंट नंबर की बेस पे, क्योंकि मैंने वहां पे लिखा है कि ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, तो डिपार्टमेंट नंबर में जितने भी डिपार्टमेंट्स जो सेम सेम हैं उन सबको वो एक ग्रुप में डाली जा रहा है। जैसे 10 वाले सारे डिपार्टमेंट एक में डाल दिए, 20 वाले सारे डिपार्टमेंट एक में डाल दिए, 30 वाले एक में डाल दिए। इस तरह से उसने 3 ग्रुप बना लिए क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप्स के डिपार्टमेंट थे। तो सेम डिपार्टमेंट्स वाली चीजों को उसने एक टेबल में डाल दिया, फिर दूसरे सेम वालों को दूसरे में डाल दिया, तीसरे वालों को तीसरे में डाल दिया, और साथ में उनकी सैलरीज भी डाली जा रहा है। अब उसके बाद मैंने एक फंक्शन यूज किया हुआ है इसमें, सपोज मैं फंक्शन यूज कर रही हूँ मैक्सिमम सैलरी, ठीक है, मैक्सिमम सैलरी का ये जो बॉक्स है नीचे ये बना हुआ है, ये मैक्सिमम सैलरी बताएगा हमें, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर प्रोसेसिंग होगी। ये क्या करेगा, ये सिर्फ इस वाले ग्रुप के अंदर से जाके देखेगा कि इस डिपार्टमेंट के अंदर जो सैलरीज पड़ी हुई है उनके अंदर जो मैक्सिमम सैलरी है वो मुझे रिजल्ट दो, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी। फिर ऐसे ही वही फंक्शन, सेम मैक्सिमम वाला फंक्शन दूसरे ग्रुप के लिए भी कॉल होगा, दूसरे ग्रुप के लिए कॉल होगा तो दूसरे ग्रुप के अंदर जितनी भी सैलरीज पड़ी हुई है वो उन सारी सैलरीज को देखेगा, सैलरी वाले कॉलम को देखेगा, वहां से जो उसको मैक्सिमम सैलरी मिलेगी उसको निकाल के यहाँ पे रिजल्ट के तौर पे हमें दे देगा। ऐसे ही तीसरा है, तो तीसरा भी मैक्स का फंक्शन कॉल होगा तीसरे ग्रुप के लिए भी, वो तीसरे ग्रुप में जाएगा, वहां से सैलरीज को देखेगा, सैलरी वाले कॉलम को, सैलरी वाले कॉलम के अंदर से जितने भी उसको जो भी उसको मैक्सिमम सैलरी मिलेगी उसको एज ए रिजल्टेंट मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ये मैक्सिमम वाला जो फंक्शन होगा ना इसके अंदर मैं एक्चुअली सैलरी पास कर रही हूँ, ठीक है, जो भी हमारे उस कॉलम का नेम है सैलरी मैं इसके अंदर पास कर रही हूँ,
तो ये क्या कर रहा है कि उस ग्रुप के अंदर जाके उस सैलरी को देख रहा है और वहां से मैक्सिमम जो सैलरी बनती है उसको निकाल के मुझे रिजल्ट के तौर पर दिखा देता है। ठीक है, यहाँ तक कोई बात थोड़ी सी समझ आई आप लोगों को कि यस मैम। ग्रुपिंग किस तरह से हो रही है? ठीक है, यस मैम, पहली तो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं फिर समझ फिर समझ आएगी इसी तरह से। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैं ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि ग्रुप बाय जॉब करूँ, यानी कि हमारे पास टेबल के अंदर जॉब्स हैं, कुछ सेल्समैन हैं, कुछ हमारे पास क्लर्क्स हैं, कुछ हमारे पास और भी इस तरह डेजिग्नेशन हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो सारे सेल्समैन को पकड़े और उन सारे सेल्समैन को लेके उनके अंदर से जो उनकी सैलरीज हैं उनमें से मुझे मैक्सिमम सैलरी बताए। यानी कि मैं देखना चाहती हूँ, यहाँ पे तो मैं देख रही थी कि किस डिपार्टमेंट में कौन सी मैक्सिमम सैलरी है, वहां मैं ये देखना चाहती हूँ कि किस पोस्ट पे कौन सी हाईएस्ट सैलरी है। ठीक है, सेल्समैन में अगर 4 से 5 लोग काम कर रहे हैं तो उन 5 में से हायर सैलरी किसके पास जा रही है। ठीक है, क्लर्क है तो क्लर्क, अगर 3 से 4 क्लर्क है हमारे पास तो उनके अंदर से जो हाईएस्ट सैलरी है वो किसके पास जा रही है। ठीक है, तो वो भी करके देखेंगे। पहले मैं इसको जरा अपने क्यूरी में लिखती हूँ। क्यूरी क्या होगी इसकी, मैंने ये इस फंक्शन को, जो मैंने मैक्स का फंक्शन यूज करना है, इसको मैंने एक ही दफा लिखना है। ठीक है, मैंने इसको बार बार नहीं लिखना। यहाँ पर 3 दफा ग्रुप बने हैं तो 3 दफा लिखा गया, 3 दफा नहीं लिखना मैंने। ये ग्रुप बाय का काम है। ग्रुप बाय ने क्या करना है, ग्रुप भी क्रिएट करने हैं खुद, ग्रुप्स क्रिएट करके उतनी दफा इसने इस फंक्शन को चलाना भी है। ये सारा काम उसने करना है। मैंने बस इस फंक्शन को एक दफा लिख दिया और साथ में मैंने कह दिया कि ग्रुप कर लो इसको डिपार्टमेंट नंबर के लिहाज से। वो डिपार्टमेंट नंबर के लिहाज से खुद ही ग्रुपिंग करेगा, खुद ही उन सब के अंदर ये फंक्शन यूज करेगा, खुद ही मुझे रिजल्ट्स देगा। ठीक है, अब मैं वापस यहाँ पे अपने आती हूँ क्यूरी बॉक्स के अंदर। टेबल है हमारा, तो टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर की बेस पे हमने ऑर्डर बाय करना है। तो मैं क्या करती हूँ, डिस्प्ले कर लेती हूँ डिपार्टमेंट नंबर भी, वैसे डिस्प्ले कर लेती हूँ ताकि वो शो हो जाए एंड पे। डिपार्टमेंट नंबर क्यों नहीं आ रहा, ये डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले कर लेती हूँ और साथ में मैं कहती हूँ उसे कि मुझे निकाल के दो मैक्सिमम सैलरी, सॉरी, मैक्सिमम सैलरी निकालो फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, उसके बाद मैंने उसे कह दिया ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, ये मैंने क्यूरी पुट लिखी। मैंने क्या लिखा, मैंने इसको कहा कि एक तुम डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करो और एक तुम मुझे उनमें से मैक्सिमम सैलरी निकाल के डिस्प्ले करो। ठीक है, और मैंने उसे कहा कि तुम करो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, ये मैंने एंड पे लिखा। ठीक है, इस फ्रॉम के बाद मैंने लिखा है इसको। अब मैं इसको अगर चलाती हूँ तो देखिए उसने क्या किया, उसने खुद से ही वो ग्रुपिंग कर ली जो मैंने आपको वहां पे डायग्राम में दिखाई दी। उसने खुद से ही ग्रुपिंग कर ली, 10 वाले सब का एक ग्रुप बनाया, उन सब की जितनी जितनी सैलरीज बनती थी उन सब की सैलरीज को लिया, मैक्सिमम वाले फंक्शन के अंदर डाला, मैक्सिमम ने उसके अंदर से मुझे मैक्सिमम निकाल के रिजल्ट में दे दिया 5000। डिपार्टमेंट 10 के अंदर जो मैक्सिमम सैलरी बनती है एम्प्लॉयज की वो 5000 बनती है। ऐसे ही डिपार्टमेंट 20 का उसने एक ग्रुप बनाया, उसको लिया, उसके अंदर से सैलरी देखी, वो मैक्सिमम बनती है 3000। ऐसे ही डिपार्टमेंट 30 है, उसकी उसने निकाल के मुझे रिटर्न कर दी। जी अमजद। मैम ये बेसिकली जो ग्रुप हमने बनाए हैं, ग्रुप में से जो मैक्सिमम सैलरी है वो हमें डिस्प्ले करके दे रहा है। जी जी, ग्रुप में से करके दे रहा है ना। मैंने अभी डायग्राम में क्या लिखा हुआ है कि मैंने ये 3 ग्रुप्स बना दिए। ठीक है, ये उसने ग्रुप बाय ने खुद ये 3 ग्रुप बना लिए। ग्रुप बनाने के बाद हर एक ग्रुप को उस फंक्शन में डाला। ठीक है, ये देखें फंक्शन उसने 3 दफा कॉल किया हुआ है, उसने एक दफा नहीं कॉल किया। पहले फंक्शन जो कॉल हुआ है उसने सिर्फ इस ग्रुप को कंसिडर किया है। ठीक है, पहले ग्रुप को, इस ग्रुप को कंसिडर किया और इसके अंदर से मैक्सिमम सैलरी निकाली और मुझे वो दी। फिर दूसरी दफा दूसरे ग्रुप पे कॉल हुआ, दूसरे ग्रुप के अंदर से उसने जो मैक्सिमम सैलरी बनती थी वो निकाल के मुझे दी। फिर तीसरे ग्रुप के अंदर किया, वहां से जो मैक्सिमम सैलरी बनती थी वो निकाल के मुझे रिजल्ट में दी। ठीक है, तो 3 सैलरीज मुझे मिली हैं 3 ग्रुप्स के अंदर से। ओके मैम। जी अब्दुलरहमान। मैम जो मतलब हम क्यूरी के अंदर ग्रुप बाय का एक उससे पहले चेक लगाएंगे, जैसे हमने मैक्स सैलरी का चेक लगाया है तो वो हमें 10 के जितने डिपार्टमेंट नंबर्स हैं या उनको ग्रुप में लेगा और उनको बारी बारी चेक करेगा कि मैक्सिमम सैलरी इस ग्रुप में कहाँ बनती है। जी ऐसे ही है। ये चलो सही है मैम। नहीं ऐसे ही कर रहा है ना जिस तरह ये आप कह रहे हैं, पहले वो ग्रुप्स ले रहा है, ग्रुप्स बना रहा है, फिर ग्रुप्स के बाद उनके अंदर से मैक्सिमम सैलरी निकाल रहा है। यही यस आप कह मैम, रहे हैं ना? यानी कि जैसे जी ये 20 के मतलब वो उसने सारे डिपार्टमेंट नंबर लिए हैं, उनमें हाँ से हाँ, मतलब जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो हमें वो शो करवाएगा। बिल्कुल ऐसे ही किया उसने, बिल्कुल ऐसे ही किया। ये जो 20 के अगेंस्ट हमें सैलरी मिल रही है ना, ये सिर्फ उसने वो वाली सैलरीज को देखा है जो कि डिपार्टमेंट नंबर 20
ठीक है। 20 तो अगर हमारे पास 2-3 वो दफा था तो तो हम उनमें से जो मैक्सिमम सैलरी बनती है वो से दिया हमें। वो जी तो हम मतलब हम अब ग्रुप बाय की क्यूरी के अंदर जो हम चेक लगाएंगे उसी पे डिपेंड करता है ना कि हम क्या शो करवाना चाह रहे हैं, सारे ग्रुप में से बिल्कुल जो चीजें हैं। बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम की बजाय एवरेज लिखती हूँ, वो क्या करेगा, ये पहले ग्रुप को पकड़ेगा, उस ग्रुप के उस अंदर से सारी की जितनी भी एवरेज को सैलरीज हैं उन शो सबकी करवा एवरेज देगा, निकालेगा। वो शो बिल्कुल करवा ऐसे ही, देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर 20 को लेगा, ओके मैम। फिर 20 की एवरेज निकालेगा, फिर 30 को लेगा, 30 की एवरेज निकालेगा। इस तरह से तीनों की एवरेज निकाल के मुझे तीनों ग्रुप्स की एवरेज रिजल्ट में दे देगा। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल करने लगी हूँ, वही जो मैं कह रही थी कि जाती हूँ मैं एम्प्लॉय में, जॉब की बेस पे ग्रुप करना चाहती हूँ मैं। ठीक है, मैं जॉब की बेस पे चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे सेल्समैन है उन सबको वो एक ग्रुप कंसीडर करे। ठीक है, जहाँ पे भी सेल्समैन, ये 3 सेल्समैन हो गए, 4 सेल्समैन है, उन सबको पकड़े एक ग्रुप में डाले, फिर उनकी सैलरीज ले, फिर उनकी सैलरीज में से मुझे मैक्सिमम सैलरी निकाल कर दे। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ। फिर उसके बाद सेल्समैन के बाद एक ग्रुप दूसरा बनेगा, मैनेजर का ग्रुप। फिर मैनेजर वाले ग्रुप के अंदर जितनी सैलरीज हैं उन सबकी सैलरी में से मैक्सिमम सैलरी निकाले। क्या जरूरी नहीं मैक्सिमम निकालें, आप एवरेज भी निकाल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। मैं बस मैक्सिमम निकाल रही हूँ ताकि वो इजीली नजर आ जाता है ना सामने की मैक्सिमम इसमें से निकल रही है। अब मैं यहाँ पे करती हूँ ग्रुप बाय जॉब, वापस जाती हूँ अपनी क्यूरी लिखती हूँ यहाँ पे, सिलेक्ट, डिस्प्ले करती हूँ, जॉब को भी डिस्प्ले कर लेती हूँ साथ में, जैसे मैंने पहले डिपार्टमेंट नंबर को भी डिस्प्ले कर लिया था। फिर मैं मैक्स का फंक्शन यूज करती हूँ, मैक्स के अंदर मैं उसको सैलरी ही पास करती हूँ। ठीक है, और मैं लिखूंगी फ्रॉम एम्प्लॉय, और लिखा ग्रुप बाय जॉब। ठीक है, अब देखिएगा वो क्या करता है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखें, क्योंकि हमारे पास 5 जॉब्स थी टोटल, तो उसने पहले एनालिस्ट लिया, एनालिस्ट के जॉब्स को एक ग्रुप में डाला। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर डालने के बाद उन सब की सैलरीज चेक की, फिर उन सब में से जो मैक्सिमम सैलरी आ रही थी वो उसने यहाँ पे मुझे डिस्प्ले कर दिया, वो 3000 है। फिर ऐसे ही क्लर्क को लिया, क्लर्क की सारी सैलरीज ली, उन सबको मैक्सिमम के अंदर डाला, वहां से मैक्सिमम हमारे पास सैलरी आ गई। मैं यहाँ पे डायग्राम में आती हूँ, यहाँ से दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। जैसे ये ग्रुप बन रहे थे हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सैलरी थी और डिपार्टमेंट था। ठीक है, अब हम कहते हैं कि नहीं, सैलरी और डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि हमारे पास जॉब और सैलरी है। ठीक है, हमने जॉब और सैलरी पे काम करना है ना, तो हम कहते हैं कि हमारे पास सपोज पहले सेल्समैन है, सेल्समैन की सैलरी इतनी है, फिर एक और सेल्समैन आता है, फिर एक और सेल्समैन कहीं पे आता है, इस तरह 3 सेल्समैन है, एक क्लर्क है यहाँ पे, और एक यहाँ पे क्लर्क है, और इसके बाद एक एनालिस्ट है, यहाँ पे एनालिस्ट आ गया, और एक यहाँ पे आ गया। सपोज 3 है हमारे पास। ठीक है, 4 कर लेते हैं वैसे, और क्या था क्लर्क के अलावा, मैनेजर कर लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे कहीं पे बीच में मैनेजर भी आ रहा है, और एक एंड पे मैनेजर आ रहा है, सपोज। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से मैंने उसे कहा है ग्रुप बाय करो तुम इस जॉब की बेस पे, जॉब वाला कॉलम है तो इसकी बेस पे तुमने ग्रुपिंग करनी है। वो क्या करेगा, यहाँ पे जो सेम सेम आ रहे हैं, जैसे सेल्समैन सेम सेम आ रहे हैं बार बार, तो वो सारे सेल्समैन को पकड़ेगा, उन सबको किसी एक ग्रुप में डाल देगा। ठीक है, पहला ये वाला सेल्समैन है, दूसरा ये वाला सेल्समैन है, इसको भी इसमें डालेगा, तीसरा ये वाला सेल्समैन है, इसको भी इसमें डालेगा, साथ में उनकी सैलरीज भी। ठीक है, फिर इसी तरह दूसरा ग्रुप बनाएगा, उस ग्रुप के अंदर एनालिस्ट को डाल देगा, तीसरा ग्रुप बनाएगा उसके अंदर मैनेजर्स को डाल देगा या क्लर्क्स को डाल देगा, इसी तरह चौथा ग्रुप बनाएगा तो उसके अंदर वो चौथी चीज को डाल देगा। 4 ग्रुप्स बनेंगे इसके अंदर, क्योंकि 4 टाइप की जॉब्स है हमारे पास इस कॉलम में, तो वो 4 ग्रुप्स बनेंगे। फिर वो चारों ग्रुप्स के ऊपर बारी बारी वो वाला फंक्शन कॉल होगा, मैक्सिमम वाला। फिर हर ग्रुप में जाकर वो देखेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम कौन सी सैलरी है। ठीक है, फिर वो हमें रिजल्ट में वो सैलरी शो करेगा। अब हमारे पास यहाँ पे टेबल में 5 टाइप की जॉब्स थी, तो उसने क्या किया, पांचों टाइप की जॉब्स के अलग अलग ग्रुप्स बनाए। ग्रुप्स बनाने के बाद पहले एनालिस्ट वाले ग्रुप को उसने पास किया मैक्सिमम के अंदर, तो मैक्सिमम ने एनालिस्ट वाले ग्रुप के अंदर से सैलरीज को सबको दिखा, उनमें से जो मैक्सिमम मिली उसने वो रिटर्न कर दी यहाँ पे। क्लर्क वाले ग्रुप में गया, वहां पे जाकर उसको जो मैक्सिमम सैलरी मिली उसने वो यहाँ पे रिटर्न कर दी। इसी तरह बाकी सब में भी। फिलहाल मैं एम्प्लॉय के टेबल को ओपन करती हूँ, वहां पे देखते हैं मैम कि क्लर्क वाले में वाकई मैक्सिमम सैलरी 300 हुई है। जी मैम यहाँ पे जी आपने जी। ऊपर लिखा हुआ है, ये इधर पीछे सिलेक्ट जॉब, उसके आगे आपने मैक्स सैलरी लिखी है। आप इधर से काट के अगर हम जॉब पाए, ग्रुप पाए, उसके आगे हम मैक्स और उधर उसके अंदर जॉब लिखते हैं तो फिर भी ये उसके अंदर सैलरी लिखते हैं तो फिर भी यही होगा।
तो मैं इम्प्लीमेंट यहाँ करके पे चेक लिख दूँ कर लो। अगर तो? यस मैम, अगर हम इधर वो फंक्शन अच्छा बेटा देखो ना, सेलेक्ट में जो हमने डिस्प्ले करना था यहाँ पे हम लिखते हैं सेलेक्ट में। अब देखना वो क्या करेगा। उसने क्या एरर दिया है, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन। ठीक है, तो ये मुझे एरर क्लियर नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसके ऊपर मेरा जूम का इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन कुछ ऐसे एरर ये यहाँ पे आ रहा होगा, ऐसे ही आ रहा है ना, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन। यस मैम, यही आ रहा है। हाँ यही है। तो ग्रुप फंक्शन के अंदर हम उसको कॉलम नेम देते हैं बच्चे। कॉलम नेम देंगे तो वो उस कॉलम के अंदर जितने भी ग्रुप्स बनते हैं उनको बनाएगा। अब मैक्सिमम सैलरी के अंदर हमें एक रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, मैक्सिमम सैलरी के अंदर वो एक रिजल्ट निकालेगा, उस रिजल्ट के बेस पे कैसे ग्रुप बाय करेगा। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ग्रुप बाय के अंदर हमने उसको कोई कॉलम नेम देना है। ठीक है, ओके वापस मैं इसको वहीं पे लिख रही हूँ। ठीक है, जो जो मैंने डिस्प्ले करना है मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने जॉब को डिस्प्ले करना है, मैंने मैक्सिमम सैलरी को डिस्प्ले करना है, और जॉब की बेस पे मैंने ग्रुप किया। तो वो डिस्प्ले मुझे दो चीजें ही कर रहा है, जॉब को डिस्प्ले कर रहा है और मैक्सिमम सैलरी को डिस्प्ले कर रहा है। और वो ग्रुप बाय जॉब की बेस पे कर रहा है, ये उसने डिस्प्ले नहीं किया, ये उसने काम खुद किया है। अच्छा, अब मैं कह रही थी कि हम देखना चाह रहे हैं कि क्लर्क की सैलरी में वाकई हाईएस्ट सैलरी जो है वो 1300 ही है। ये मैं एम्प्लॉय के टेबल में जाकर देखना चाह रही थी। तो मैं जाती हूँ एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, एम्प्लॉय के टेबल में जाकर देखती हूँ क्लर्क्स कितने हैं पहले। क्लर्क्स यहाँ पे एक ये क्लर्क है पहले नंबर पे, इसकी सैलरी है 800। फिर इसके बाद एक ये क्लर्क है, इसकी सैलरी है 1100। एक ये क्लर्क है, इसकी सैलरी है 950। और एक एंड पे क्लर्क है, इसकी सैलरी है 1300। तो 4 क्लर्क्स हैं हमारे पास, और चारों को सैलरी में हमने देखा पहले 800 है, फिर 950 है, 1100 है, और एंड पे 1300 है। तो क्लर्क्स में मैक्सिमम सैलरी 1300 ही बन रही है। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया देख के कि वाकई में वो वैसे ही कर रहा है कि पहले उसने क्लर्क का ग्रुप बनाया है, क्लर्क के ग्रुप बनाने के बाद उसके अंदर से उसने देखा है कि मैक्सिमम सैलरी क्या बनती है और वो हमें रिटर्न की है। ऐसे ही हम अगर सेल्समैन का देखना चाहें सॉरी, सेल्समैन में देखें यहाँ पे पहला सेल्समैन है, इसकी 1600 सैलरी है, यहाँ पे देखें जरा। फिर दूसरा है उसकी 1250 है, तीसरा है 1250 है, फिर इसके बाद चौथा पांचवा ये चौथा है, सेल्स की 1500 है। तो सबसे हाईएस्ट अभी तक मुझे 1500 ही नहीं 1600 मिली है। तो मुझे इसका उसने 1600 रिजल्ट दिया है अपने हमारे ग्रुप बाय करने के बाद। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि ग्रुप बाय बिहाइंड द सीन क्या काम कर रही है। वो मैंने यहाँ यस पे ड्रा भी कर दिया हुआ आप लोगों के लिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। ठीक है, ये सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, अच्छा जी। अब कुछ प्रैक्टिस पे कर लेते हैं। प्रैक्टिस तो हमने एक दो क्यूरीज चला के देख ली है। यहाँ पे ये उसने वही क्यूरी लिखी हुई है डिपार्टमेंट नंबर वाली, ये भी वही लिखी हुई है, बस उसके अंदर उसने डिस्प्ले है ना डिपार्टमेंट नंबर को डिस्प्ले नहीं किया हुआ, सिर्फ एवरेज सैलरीज को डिस्प्ले किया हुआ है। तो यहाँ पे बस वो डिस्प्ले में वही कॉलम शो करेगा सैलरीज वाला, यानी कि हमें 3 सैलरीज ही शो करेगा जो कि एवरेज उनकी निकाल के। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम करके देखा था, इसलिए मैंने मैक्सिमम किया था ताकि हम देख सकें टेबल के अंदर से कि वेरीफाई कर सकें कि मैक्सिमम सैलरी आई है या नहीं। एवरेज निकालते तो एवरेज कैलकुलेट करके देखना पड़नी थी हमें, तो इसलिए मैंने एवरेज नहीं किया। एवरेज भी आप लोग इसी तरह सेम एग्जैक्टली ऐसे वो काम करेगा, ग्रुप्स बना के उन ग्रुप्स की एवरेज निकालेगा और वहां पे हमें रिजल्ट में देगा। जी बच्चे, कौन बोल रहे हैं? मैम इसको हम क्लॉज क्यों कहते हैं? जैसे कि हमने पीछे वेयर क्लॉज पढ़ा था, तो उसका तो चलो ठीक है कि हमें समझ आ रही, लेकिन इसको हमने क्लॉज क्यों कहा है? देखो ना बच्चे, ये भी तो एक क्लॉज है, एक स्टेटमेंट का पोर्शन है। मैंने आपसे कहा था स्टेटमेंट के जितने भी पोर्शन होंगे उसका हम क्लॉजेस कहेंगे। जैसे ये सिलेक्ट एक क्लॉज है, एक पोर्शन है स्टेटमेंट का। ठीक है, फ्रॉम भी एक पोर्शन है, ऐसे ग्रुप बाय भी एक पोर्शन है। ठीक है, पहले हम सिलेक्ट लिखते हैं, फिर हम फ्रॉम लिखते हैं, उसके बाद हम ग्रुप बाय लिखते हैं, या फ्रॉम के बाद हम वेयर लिखते हैं और वेयर के बाद ग्रुप बाय लिखते हैं। तो इस तरह से इनका सीक्वेंस बना हुआ, ये क्लॉजेस पोर्शंस डिफाइन हुए हुए हैं कि एक स्टेटमेंट के कितने पार्ट्स हो सकते हैं और उसके पार्ट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ग्रुप बाय भी एक पार्ट है, एवरेज भी एक पार्ट है, सॉरी सेलेक्ट भी एक पार्ट है, फ्रॉम भी एक पार्ट है। इस तरह ये पार्ट्स हैं स्टेटमेंट के। अब उन पार्ट्स के अंदर हम लोग फंक्शंस यूज कर सकते हैं, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस सिलेक्ट वाले पोर्शन के अंदर मैंने दो चीजें यूज की हुई है, मैंने डिपार्टमेंट नंबर भी यूज किया हुआ, मैंने एक फंक्शन भी यूज किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये पार्ट्स होते हैं स्टेटमेंट्स के, इसलिए क्लॉजेस कहते हैं इनको, ग्रुप बाय क्लॉज। फिर ऐसे ही ऑर्डर बाय क्लॉज है, इस तरह वेयर क्लॉज है, ये सारी क्लॉजेस होती है। ठीक है, मतलब मैम जो ये लाइनें कौन लगा रहा है? अच्छा मैम इसमें ये तो चलो ठीक
के स्टेटमेंट के सब पार्ट्स हैं, मतलब जो हम इसके अंदर लिखते हैं, तो ये क्लॉज फिर जो है वो मेन पार्ट कह सकते हैं। सब पार्ट है ना, सब पार्ट जो सब पार्ट के अंदर फिर मेन पार्ट, ये किसने आप कह रहे हैं? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जो क्लॉजेस हैं, वो जो क्लॉजेस वर्ड्स हैं वो मेन है, और इसके अंदर जो सब पार्ट्स जो हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं उनको हम सब पार्ट्स कह सकते हैं। हाँ हाँ, हम बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। आपको क्लास का कीवर्ड जो है ग्रुप बाय है, और उसके अंदर जो भी आप वहाँ पे कॉलम नेम पास करेंगे वो उसको आप सब पार्ट कह लें या जो भी कह लें, ठीक है। ऐसे ही फ्रॉम एक कीवर्ड है, क्लास का कीवर्ड, ठीक है, इसको कीवर्ड का कीवर्ड, फ्रॉम क्लास का कीवर्ड फ्रॉम होता है, ग्रुप बाय क्लास का कीवर्ड ग्रुप बाय है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं अब। यहाँ पे हाँ, एक मैंने आपको चीज बतानी थी कि वो जो है, जब मैं इसको टेबल को, जब मैंने इसको चलाया क्वेरी को, तो आपने नोट किया होगा वो हमें सॉर्ट करके रिजल्ट दे रहा है, ऐसे ही कर रहा था ना। डिपार्टमेंट नंबर, फ्रॉम, एम्प्लॉय, बाय, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। मैं इसको जरा चाहती हूँ, देखिएगा ये तो 10 वाले को पहले इसने शो किया, 20 वाले को बाद में किया, और 30 वाले को उसके बाद शो किया। मैम आपने आ रही स्क्रीन शेयर की? नहीं, अभी कर रही हूँ, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, अभी कर रही हूँ। तब तक मैं बता रही थी आपको कि ये जो डिपार्टमेंट नंबर की जिस बेस पे हम लोग ग्रुप बाय करते हैं ना, मैंने यहाँ पे क्वेरी में लिखा हुआ है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, तो इसने डिपार्टमेंट नंबर की बेस पे ग्रुप तो